स्टार्ट किया। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? आजा फटाफट बेटा। आज केडी लाइव का स्थापना दिवस है और आज इसका 4th एनिवर्सरी है। और 4th एनिवर्सरी को आज हम लोगों ने केडी लाइव के यूट्यूब चैनल पे जाके मस्त केक काटा है और सब लोगों ने एंजॉय किया है, खूब खाया पिया। और ये आज 4th जो एनिवर्सरी है केडी लाइव का, इस दिन सब में वही डिस्काउंट हो रहा है और कोड आपको लगाना है केडी लाइव। तो आज मेरा कोई भी कोर्स लेना है तो आज ले लो, आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा। चलिए आज हम अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और बेटा जो आज चैप्टर शुरू करने वाली हूं मैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप इस सेशन को शेयर कर दो और जल्दी फटाफट आ जाओ और लाइक तो कर दो बेटा, एक लाइक तो बनता है ना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको महसूस हो रहा है कि हाँ मैं कुछ दे रही हूँ जिसमें मैं कुछ एफर्ट लगा रही, अगर आपको महसूस सच्चे दिल से हो तभी सब्सक्राइब करना, वरना छोड़ देना यार, है ना। एक तरफा प्यार थोड़ी होता, दोनों तरफ से होना चाहिए, नहीं तभी प्यार एकदम आग लगाता है। एक तरफ से प्यार करते रहो तो वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, इसलिए मैंने कह दिया ना, दोनों तरफ से तो ठीक है। आज बेटा मैं सही में बहुत ज़्यादा एक प्रेशर में आई हूँ क्योंकि केडी लाइव का स्थापना दिवस था, इसलिए मैं आ गई। तो मैं पढ़ाने आ गई। अदरवाइज़ आज भी मेरी माँ का ब्लड प्रेशर 200 प्लस है। तो मैं शाम को बाई चांस जब मैं क्लास आने लगी, तो हमारा 4 फ्लोर्स का घर है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार माँ के साथ बैठ के चाय वाय पी लेते हैं, फिर 4th फ्लोर में जाके अपना क्लास ले लेंगे। तो 3rd फ्लोर में जब मैं उतरी हूँ और 15 मिनट बचा था 6 बजने का, मैंने सोचा पहले माँ के पास बैठ लो फिर क्लास चली जाऊँगी। तो मैं बाई चांस मैंने कहा चलो इनका जरा ब्लड प्रेशर चेक कर ले। मैंने जब ब्लड प्रेशर मैंने चेक किया तो 217 था ऊपर वाला। उसके बाद तो मेरी हालत ख़राब हो गई और उनको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल एकदम चंगा महसूस कर रही थी, नहीं हम तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उनका ब्लड प्रेशर 217 मायने रखता है। उसके बाद तो फिर मैं उसी में लगी रह गई। आज मेरा शाम का क्लास नहीं हो पाया, माफ़ी चाहती हूँ। आज शाम को 6 बजे का जो क्लास है, कल शाम को 6 बजे लूँगी मैं। चलिए आ जाओ, आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। बेटा ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। जब आपको मैंने टेंस पढ़ाया था बेटा, तभी मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा दिया था आपको। क्या? आई कम, दे कम, है ना, और ही आ गया तो कम्स था। और मैंने उसी समय कहा था भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैंने कहा था प्लूरल वर्ब होगा। और ये मैंने आपको टेंस में करा दिया था। भाई यही तो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। क्या है? कल सीपीयू मेंस है, विजय काद्यान। बेटा ऑल द बेस्ट और मेरी तरफ से एकदम फोड़ के आ जाओ, ठीक है। चलिए सुनो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेटा प्लूरल वर्ब। लेकिन ये तो बोलोगे मैडम ये तो पढ़ चुके हैं, ये कौन सा नई चीज पढ़ा रही हो आप, ये तो हम पढ़ चुके हैं। बेटा इतना तो आपको आना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूं आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो बेटा यहां पर एक चीज मार्क कर रहे हो कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने डू वर्ब लगाया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आई के अकॉर्डिंग माई लगाया और आई के अकॉर्डिंग ही माई सेल्फ लगाया। मैंने कोई ओन सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ नहीं लगाया। आई था तो बेटा आई, मी, माई, माई सेल्फ होता है। तो बोलोगे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो है नहीं, यानी अगर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है तो फिर ये क्या है। याद रखना बेटा, एक वाक्य में खाली सब्जेक्ट और वर्ब ही एग्री नहीं करता, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार
सब कुछ एग्री करेगा, यानी वर्ब भी, एडजेक्टिव भी और प्रोनाउन भी। इसी को तो कहते हैं सिंटेक्स। अगर आप कहोगे कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़ेंगे, तो बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत सारे टीचर्स आपको कहेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, ये चैप्टर तो रॉन्ग है। बेटा ये चैप्टर रॉन्ग नहीं है, ये खाली सब्जेक्ट और वर्ब तक एग्रीमेंट पढ़ाता है, जो हम ऑलरेडी टेंस में देखे हैं। आज जो मैं कराऊंगी वो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही नहीं कराऊंगी, मैं आपको कराऊंगी सिंटेक्स। तो बेटा सिंटेक्स क्या है? तो जो मैंने अभी आपको कहा बेटा वो सिंटेक्स है। और वो मैंने कहा कि भाई जब मैंने कहा वी, तो बेटा वी जो है ये प्लूरल प्रोनाउन है। वी के साथ मैंने डू लगाया, डू भी प्लूरल वर्ब हो गया। वी के साथ चला आर, वर्क। अब देखो वी के अकॉर्डिंग आर आया, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो यही खत्म है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन वी डू आर वर्क आर सेल्फ, तो वी डू आर वर्क आर सेल्फ, देख रहे हो, यानी वी आर और आर सेल्फ। ये क्या है बेटा? बेटा इसी को तो कहते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स इज द एग्रीमेंट among all the parts of speech। देखो सीनू सिंह, बेटा मेरा नया बैच आ रहा है 8 तारीख को, ठीक है, 8 को आएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा आपको? नितेश आप पहले क्यों नहीं मिली? बेटा पहले शायद मैं 8-10 साल से तो ऐसे ही पढ़ा रही, शायद आपको नहीं मिली क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं थी। चलो ओम प्रकाश कल मुखर्जी नगर में बेटा मेरे किसी क्लास में आ जाना, तो मिल लूंगी क्लास के बाद। आ जाओ। देखो इस पूरे को अगर कहोगे कि भाई ये पूरा को कैसे कहोगे आप, तो बेटा इसी को सिंटेक्स कहते हैं। और सिंटेक्स देखो क्या है? द रूल्स दैट गवर्न द वेज इन विच वर्ड्स और एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ फ्रेज, क्लॉज और अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। तो बेटा सिंटेक्स वो रूल है जिसके तहत सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन सब ऐसे बैलेंस्ड होते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं कि वाक्य एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया जा सके। यानी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए जो ऑर्डर है, जिसके तहत, जिस रूल के तहत गवर्न होके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच लगता है, उसी को सिंटेक्स कहते हैं। इसीलिए देखा जाए तो ये सिंटेक्स जो है बेटा, सिंटेक्स का मतलब ही होता है कि क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसमें समा चुका है और बाकी भी सब कुछ एग्री करेगा, खाली सब्जेक्ट और वर्ब थोड़ी एग्री करेगा। राइट? समझ में आया? अब आते हैं, अगर सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट वाइज अब हम चलेंगे। और ये जरा देखो पहले क्या लिखा है, फिर मैं समझाती हूं। बेटा मैं समझाती हूँ आपको। बेटा मेरे जैसा प्रोनाउंसिएशन आप नकल करने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा था ना कि अपनी मातृभाषा आपने माँ से सीखी, और देखो कि बहुत सारा एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन आप अपने घर वालों से पिक कियो, तो इंग्लिश में मेरी नकल करोगे तो बेटा एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाओ, सुनो ध्यान से, पहले एक बार रीड करो फिर मैं समझाती हूँ। एक वाक्य में वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलता है? बेटा एक वाक्य में वर्ब चलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सब्जेक्ट कौन है? अरे भाई जो मुख्य व्यक्ति है, वस्तु है, जो भी मुख्य है, जिसके लिए वर्ब आ रहा है। यानी अगर मैं कहूं कि वर्ब किसके लिए आ रहा है, तो भाई अगर मैं कहूं द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, आर गुड, क्या लगाऊं? बोलोगे मैम आप एप्पल्स की बात नहीं कर रहे हो, आप क्वालिटी की बात कर रहे हो। तो आप क्वालिटी की बात कर रहे हो, एप्पल्स की नहीं। एप्पल्स होता तब आर लगाते, क्वालिटी की बात करोगे तो इज लगाओगे ना। ठीक है। द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, बेटा द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स किसके अकॉर्डिंग चले? हम गैलेक्सी के अकॉर्डिंग, स्टार्स के अकॉर्डिंग? ऑफ कोर्स गैलेक्सी के अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा, स्टार्स के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि हम गैलेक्सी की बात कर रहे हैं,
है ना। हर्ड ऑफ काउज, किसकी बात कर रहे हो भाई? गायों की बात नहीं कर रहे हैं हम, उसके झुंड की बात कर रहे हैं। यानी वर्ब फॉलोज द मेन सब्जेक्ट। देखो ठीक है क्या हो रहा है? चलो, वर्ब फॉलोज द मेन सब्जेक्ट, और ये बहुत आसान होगा याद रखना, क्योंकि आप सारे सेंटेंसेस में अभी जरा फोर को छोड़कर चलना। मैं सारे सेंटेंस में कहूंगी बेटा ये सब्जेक्ट कौन है मेन, आप कहोगे मैम मेन सब्जेक्ट द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, यानी विभिन्न नतीजे। किसके विभिन्न नतीजे? ऑफ द डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है बेटा निर्णय। टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसके वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। आप कहोगे मैम कॉन्सिक्वेंसेस मेन सब्जेक्ट है। मैं कहूंगी बेटा अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज करो तो अब एक काम करना, ये जो ऑफ है ना वो देख लेना। अगर दो ऑफ होगा तो बेटा पहला वाला ऑफ देख लेना, यानी पहले से जो पहला ऑफ होगा वो देखना। इस ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट होगा जनरली वही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट होगा वही मेन सब्जेक्ट होगा। इसीलिए द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बेटा ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। देखो आंसर आ गया, जीएस स्टडी वर आएगा। ये कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया जो डिसीजन था उसके वेरियस नतीजे ये नहीं फोरसी कर पाए। कौन? ब्यूरोक्रेट्स। फोरसी का मतलब होता है बेटा पहले से जान लेना, ठीक है। तो पहले से ये नहीं जान पाए कि भाई इसके विभिन्न नतीजे क्या होंगे। अंकित राज बेटा आप अपना जब अभी कमेंट्स लिखोगे नीचे ना तो ऑर्डर नंबर लिख देना, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। देखो यानी हम बोलेंगे कि भाई पूरा सेंटेंस समझने के बाद भी हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भाई ऑफ देख लो और उसके पहले का नाउन उठा लो और पूरा देखो तो सब्जेक्ट में वर्ब कहाँ है, कंसीक्वेंसेस बता रहा है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब लगा दो। आसान? बोलो बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हो, क्या हो गया? आकाश बेटा पहले अपना ध्यान दो, ठीक है। कहते ना जान है तो जहान है, पहले सेहत ठीक कर लो। वरदान यादव थैंक यू सो मच बेटा। मेरा स्पोकन इंग्लिश कैसे ज्वाइन करोगे बेटा? केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और वहां पे लर्न इंग्लिश इन 60 डेज होगा, वो देख लो। अब सुनो, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस। बेटा ऑफ के पहले देख रहे हो इंट्रोडक्शन, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा अट्रैक्ट्स। यानी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो आए हैं सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में, यानी कि ऐसे कोर्सेज लागू किया है सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस ने जिससे जॉब मिले, और इसका जो इंट्रोडक्शन है उसने अट्रैक्ट किया है मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। उसने अट्रैक्ट किया है बहुत सारे बच्चों को। देखो क्लियर? नेक्स्ट था नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। बेटा 2 लैंग्वेजेस की बात नहीं हो रही है, नॉलेज इज रिक्वायर्ड। देखो क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसे ही आते हैं, नजदीक वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा लेकिन मेन जो सब्जेक्ट होगा वो तो कहीं और है और वो दूर है, दूर से ही वो अपना काम कर जा रहा है ना। देखो ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन किए हुए। ऑफ के पहले जो नाउन है बेटा, ऑफ के पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। नेक्स्ट आओ, फोर्थ को छोड़कर, फोर्थ अभी नहीं करना, फिफ्थ को देखो। देखो बनाओ, बताओ क्या होगा?
जल्दी सुनो ध्यान से बेटा। कह रहा है सारी परेशानियां, डिफिकल्टीज मतलब परेशानियां, वेक्सेशंस यानी जो चिंताएं होती है, एंजाइटीज, एंजाइटी का मतलब ही वही चिंता हुआ, यानी ये सारे जो परेशानी, चिंता, कंफ्यूजन है, उन सब से उत्पन्न हुआ जो स्ट्रेन था, स्ट्रेन मतलब तनाव, वो बहुत ज्यादा था और इतना ज्यादा था कि वो इसको बेयर नहीं कर पाया। सब लोग इस लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा अरे स्ट्रेन है, स्ट्रेन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सिंगुलर है तो इज होगा। बेटा आगे देखो, ही कुड बेयर, बेटा कुड यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये एक कोई बताया जा रहा, देखो उसका ऑर्डर नंबर देख लो, ठीक है, बताया जा रहा है पुरानी बात। हो सकता है उसने सुसाइड कर लिया हो सकता है उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया हो। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि वो बर्दाश्त कर पाता उससे ज्यादा था, यानी इज नहीं वॉस होगा। पास्ट टेंस की बात। सनी बेटा पता नहीं मुझे, आज तो कुछ डिस्काउंट भी होगा, केडी लाइव का स्थापना दिवस है, जाके देख लो। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? आजा, ये पहला जो मैंने आपको सिखाया। अब आते हैं फोर्थ नंबर, अ वैरायटी ऑफ। बेटा ये 2 पॉइंट याद रखना, अ वैरायटी ऑफ और अ नंबर ऑफ। कॉपी किताब लेके बैठे हो ना? अब वैरायटी ऑफ क्या लिखा है? प्लेजेंट आइटम्स, यानी अ नंबर ऑफ बॉयज, अ वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स, बेटा प्लूरल नाउन। अ वैरायटी ऑफ और अ नंबर ऑफ के साथ बेटा प्लूरल नाउन है, लेकिन याद रखना अ वैरायटी ऑफ मतलब विभिन्न, भिन्न भिन्न। सुनो ध्यान से बेटा, ये भिन्न भिन्न है। अट्रैक्ट्स को अट्रैक्ट्स मत कर दो, अट्रैक्ट ही रहेगा। भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है तो प्लूरल वर्ब ही रहेगा, इसलिए ये नो एरर। ओके अवधेश, उसको वॉश कर दो बेटा, उसको वॉश कर दो, ठीक है। बाई करने पर फी डबल हो जा रहा है बेटा। आज कोड डालो केडी लाइव, वहां पे एक कूपन कोड डालना केडी लाइव आज, क्योंकि आज उसकी स्थापना दिवस है तो आज वहां पे काम करेगा केडी लाइव। और बाकी दिन कभी अगर खरीदोगे आप तो केडी 50 लगाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सुनो ध्यान से बेटा, फिर से एक और पॉइंट लिख दो। वो ये पॉइंट है कि बेटा द वैरायटी ऑफ, अ वैरायटी ऑफ नहीं कहा मैंने, द वैरायटी ऑफ, दूसरा द नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ एंड द नंबर ऑफ के साथ क्या लगाएंगे बेटा? प्लूरल नाउन ही लगाएंगे। पूछोगे कि फिर पढ़ा क्यों रहे हो आप अलग से? इसलिए पढ़ा रही हूं कि बेटा प्लूरल नाउन तो लगेगा लेकिन सिंगुलर वर्ब लगेगा। ये 2 अलग अलग पॉइंट है, ध्यान रखना। मैंने अ वैरायटी ऑफ सिखाना है, वही मैं बता रही हूं आपको। अ वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स अट्रैक्ट प्लूरल वर्ब। द वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इज यूनिक। द वैरायटी, क्योंकि उसकी वैरायटी की बात हो रही है, यानी आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना। अ वैरायटी ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, द वैरायटी ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ, कई, जैसे मैं कहूंगी अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, फिर पूछोगे कितने थे, मैं कहूंगी द नंबर ऑफ बॉयज वॉज 5000। समझ में आया? अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, बेटा प्लूरल का प्लूरल वर्ब, लेकिन यहां पे प्लूरल का सिंगुलर वर्ब। क्लियर? इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के कौन सा बुक ले बेटा? स्पोकन इंग्लिश के लिए स्पोकन का बुक लेना आप, कम ये वॉल्यूम 1 वगैरह मत ले लेना, ठीक है। स्पोकन के लिए बेटा आप ये बुक लेना, ये वाला।
ठीक है। आसिफ बाबू, बेटा वहाँ जाओ, अगर नहीं हो रहा है, अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना बैच वगैरह परचेज करने में या कोई डिलीवरी वगैरह में, तो आप इसमें व्हाट्सएप कर दो। चलो हो गया। इसीलिए फोर्थ अ वैरायटी है, अ वैरायटी ऑफ प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। बिल्कुल सही। देखो आगे बढ़े, आ जाओ बेटा। वॉल्यूम 1 पेड कोर्स हो गया है, आप इसलिए कह रहे हैं पढ़ते चले जाओ। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट आओ। जरा इस पॉइंट को रीड करो और फिर क्वेश्चन करो। बेटा न्यू क्वेश्चन सारा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते जा रही हूं। कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखो आप। चलो देखो, द वर्ब मे बी फार अवे फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट। बेटा कोई वर्ब अपने सब्जेक्ट से बहुत दूर हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट अपने वर्ब से दूर हो सकता है। डू नॉट फॉरगेट टू चेक इफ द वर्ब एग्रीज टू इट्स सब्जेक्ट। आप ये देखो पहले ध्यान से कि कौन सा सब्जेक्ट मेन है और वो वर्ब कौन सा है जो उसके अनुसार प्रयुक्त होगा। जैसे पहले आओ, फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड। फ्लावर्स जो फूल है जो अभी अभी तोड़े गए हैं, बिगिंस नहीं होगा बेटा, बिगिन होगा। क्यों? क्योंकि फ्लावर्स प्लूरल नाउन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा ना। बिगिन टू रॉट, रॉट मतलब होता है सड़ना। 15 सेकेंड में ही सड़ना शुरू हो जाते हैं, तभी तो कहते हैं यार फ्लावर्स को क्यों तोड़ रहे हो, है ना। देखो 15 सेकेंड में ही सड़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आओ, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट। अधिकांश मेंबर्स ने ये फील किया जो मीटिंग में मौजूद थे, दैट द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस। जो ग्रुप को अपॉइंट किया गया था केस का जांच करने के लिए, वर नॉट कॉम्पिटेंट, वो सक्षम नहीं था। तो कौन सक्षम नहीं था भाई? ग्रुप सक्षम नहीं था। तो ग्रुप सक्षम नहीं था तो ग्रुप के साथ तो वॉस आएगा ना। देख रहे हो कितना दूर है अपने वर्ब से और कितना कंफ्यूजिंग है, देख लो, है ना। नहीं, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, अपने जॉब को एफिशिएंटली करने में सक्षम नहीं थे। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड। बेटा वर्ल्ड कप का मैचेस अगर आप इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज करते हो तो इसका ऑर्गेनाइज करने का तात्पर्य ये है बेटा, इंप्लाई नहीं होगा, इंप्लाइज होगा। ये तात्पर्य है दैट रेन्स कैन बी अ कांस्टेंट थ्रेट, कि बारिश एक लगातार, कांस्टेंट मतलब लगातार, थ्रेट बना रहेगा। यानी वर्ल्ड कप मैचेस इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज करने का तात्पर्य ये है, यानी इंप्लाइज। देखो इंप्लाई का मतलब तात्पर्य होना, ठीक है। बताओ 28 में कंफ्यूजिंग, देखो ये जरा सा देख लो, एक बार चेक करो क्या है। समझ में आया? देखो तो श्रेया यादव, मैं देख लेती हूँ बेटा आज। आ जाओ नेक्स्ट। कुछ हमारी बात होती है कि भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाओ। बेटा सब्जेक्ट के पहले भी तो वर्ब आ सकता है। आप कह रहे हो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाओ, मैं कहूंगी भाई सब्जेक्ट के वर्ब भी तो पहले भी तो आ सकता है। कब? याद रखना बेटा, सब्जेक्ट के बाद रहता है वर्ब। अगर सब्जेक्ट के पहले वर्ब लगाओगे तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, इसी को तो कहते हैं इन्वर्जन, है ना। इन्वर्जन क्या है बेटा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है नॉर्मल। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो वर्ब आ गया सब्जेक्ट के पहले, बेटा इसी को तो कहते हैं इन्वर्जन। अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि आप दाहिना हाथ उठाते हो तो कैमरा में देखते हो मेरा बायां हाथ दिख रहा है, क्योंकि वो मेरे
फीचर को ऐसे इन्वर्ट कर रहा है, लैटरली इन्वर्ट कर रहा है, इन्वर्जन। यहां पे इन्वर्जन में भी तो सब्जेक्ट और वर्ब का ध्यान रखना है ना। थोड़ा सा ऊपर करो। एसनेक टूल्स, बेटा अभी से अगर आप जान लगा दोगे तो आपको क्या लगता है, नहीं निकलेगा? निकलेगा और आराम से निकलेगा। समझ में आ रहा है? जान तो लगाओ बेटा। हाँ, फिर समझ में आ गया? आपके द्वारा भेजे गए स्टोरी अच्छे से समझ में आती है बेटा। अब थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दो और आप उसमें बहुत सारे वर्ड्स में फंसोगे, उसका मीनिंग भी देखो। पहले शुरुआत करोगे टाइम्स ऑफ इंडिया से। अगर स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह में जो मैं स्टोरीज भेजती हूँ वो आपको समझ में आता है तो बेटा उसके बाद आप सीधा का सीधा टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ोगे। मुश्तैद, मेरा नया ऑनलाइन बैच आ जाएगा बेटा 8 तारीख को, देख लिया। Along the northern frontier of India, बेटा नॉर्दर्न फ्रंटियर, भारत के नॉर्थ के तरफ, इज द हिमालयास, नहीं भाई हिमालयास है भारत के नॉर्थ के तरफ। बेटा ये प्लूरल नाउन है क्योंकि हिमालयास क्या है, श्रृंखलाएं हैं, उसके साथ इज नहीं आर आएगा। और देखो ये सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है ना। जब सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है तो बेटा इन्वर्जन है। 2023 का एडिशन बेटा बस हमको लगता है 5-7 दिन के अंदर बाजार में आ जाएगा। प्रशांत, द टाइगर इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न। टाइगर ही सिर्फ चिंता का विषय नहीं है। देयर इज हाइनास टू, बेटा हाइनास मतलब होता है लकड़बग्घे। बेटा लकड़बग्घे प्लूरल नाउन है, इज नहीं आर आएगा। सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, लेकिन वर्ब जिसके लिए आ रहा है बेटा आगे पीछे जहां आए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। नेक्स्ट, 20 miles beyond the LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल के 20 मील दूर, was seen a few terrorists। बेटा a few terrorists प्लूरल है तो was seen नहीं were seen होगा। देखो ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट के पहले वर्ब है। जस्ट आउटसाइड माई हाउस, मेरे घर के ठीक बाहर, अ प्लेग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। बेटा स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एक प्लेग्राउंड है, सब्जेक्ट एक प्लेग्राउंड है, बॉयज एंड गर्ल्स नहीं है। देखो ठीक है बेटा, केडी लाइव से बुक ऑर्डर नहीं होता है, केडी पब्लिकेशन से होता है। समझ में आया? इसीलिए आर अ प्लेग्राउंड गलत है। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है बेटा। देखो बेटा इसमें सारे एग्जाम्स कवर्ड है, सारे एग्जाम्स कवर्ड है और मैंने चुन के क्वेश्चन ऐसे लाई हूं ताकि उसमें आपको बेस्ट मैं बता सकूं क्या है। अब नेक्स्ट में आओ और यहां से आपका नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है। देखिए प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक बेटा, मैंने 2022 का जो पूरा कंप्लीट सेट था 44 सेट्स वो निकाल चुकी हूँ। CHSL का जो 36 सेट हुआ है बस वो मुझे लगता है 10 दिन में आ जाएगा, ठीक है। और सब में इंग्लिश बेटा बिल्कुल मैं करके देती हूँ, इसीलिए आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रीति मैंने स्टोरी का क्लास नहीं लिया बेटा, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह एक टेलीग्राम में चैनल है, आप उसको ज्वाइन करोगे, उसमें मैं स्टोरीज भेजते रहती हूँ। देखो नहीं, इन्वर्जन एक्टिव एंड पैसिव दोनों हो सकता है श्वेता। अच्छा दृष्टि अग्रवाल, देखो नेक्स्ट क्लास है ना ब्लैक बैकग्राउंड देखो करवाने का। आ जाओ नेक्स्ट। सुनो बेटा, जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब आता है। बोलोगे ये कौन सी नई बात है, तो हम जानते ही हैं। राम एंड श्याम भाई 2 लोग हैं तो 2 लोगों के साथ प्लूरल वर्ब लगाओ।
ब्रेड एंड बटर बेटा दो चीजें हैं, तो आर सोल्ड इन दिस ग्रोसरी शॉप, इस दुकान में मिलते हैं। ये प्रिया रंजन बात क्या है ना, ये माइक ही ऐसा है, मैं वो वाला माइक नहीं लगा पाती हूँ, तो इसीलिए इसमें क्या है ना, मेरे सांस की आवाज़ भी आ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा माइक है ना कि दूर का भी आवाज़ पकड़ता है। ब्रेड एंड बटर इस दुकान में मिलते हैं। बेटा ब्रेड बाहर रखा रहता है, बटर फ्रिज के अंदर रहता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई ब्रेड एंड बटर रोज ब्रेकफास्ट में मैं खाती हूँ, तो ब्रेड एंड बटर बेटा मिल के एक डिश हो गया। अगर वो डिश है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। देखो तो बोलोगे भाई क्वेश्चन कौन सा आएगा? क्वेश्चन ये नहीं आएगा, इतना तो आपको आना चाहिए, ये तो टेंस का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या है ये? वो ये है, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ोगे, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ोगे और वो एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही आइडिया, सब जो भी चीजें वो एक ही है, उसी को डिनोट करे। जैसे मान लो अगर मैं ये कहूं कि आप मुझे अपना टीचर और अपना दोस्त दोनों मानो, तो आप कहोगे क्या? माई फ्रेंड एंड टीचर हैज अराइव्ड, है ना? जैसे मैं आऊंगी कहोगे आप क्या? माई टीचर एंड फ्रेंड। बेटा एक ही तो हूं, आपने टीचर भी बना लिया, आपने फ्रेंड भी बना लिया। आप कहोगे आप ही मैम मेरे गाइड हो, आप ही मेरे मेंटोर हो, तो क्या कहोगे? माई टीचर कॉमा गाइड कॉमा मेंटोर एंड फ्रेंड। कितने लोग हैं? कहोगे मैम आप अकेले हो, तो फिर कहोगे हैज अराइव्ड। क्यों? क्योंकि आपने चार चार नाउन से सिर्फ मुझे संबोधित किया है। मतलब जब विभिन्न नाउन से हम एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही आइडिया को डिनोट करते हैं ना, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। देखो, और यहां से आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो बेटा द हिंदू न्यूज़पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आपको समझ में आता है तो पढ़ो, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन हिंदू न्यूज़पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा, पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हिंदी न्यूज़पेपर, समझना, खासकर उन बच्चों को जिनका भी बेसिक कमज़ोर है और अभी अभी वो सीख रहे हैं। वरदान हो जाएगा, आप पढ़ाई करो पहले। सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि एक ही व्यक्ति की बात है? बेटा वही तो सिखा रही हूं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। देखो सिंगुलर वर्ब आया, वर्ब में एस ई एस लगाते हैं तो विंस होता है ना? सुनो, स्लो एंड स्टेडी विंस। जब से कछुआ और खरगोश की कहानी बनी है ना बेटा, ये एक ही आइडिया डिनोट कर रहा है, जबकि ये स्लो है और ये स्टेडी मतलब लगातार। तो स्लो एंड स्टेडी ये दो है एडजेक्टिव, लेकिन आइडिया तो एक ही है कि निरंतर काम करते रहो। स्लो धीरे 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 धीरे, जो आप लोग सोचते हो ना जल्दी करे, नहीं होता बेटा, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। अगर रोज आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन तो होगा ही, है ना? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मैंने अभी क्या कहा था? मुझे आपने चार नाम से संबोधित किया। देखो यहाँ पे तीन नाम से एक ही व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा है। फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड हैज कम, है ना? फिश एंड चिप्स, जैसे अभी किसी ने लिखा राजमा चावल, बेटा मैंने रिएक्ट नहीं किया, पता क्यों? यूपी एस्पिरेंट मेरे से बात करनी बेटा, व्हाट्सएप कर दो ना 8860333003 पे। सुनो ध्यान से, फिश एंड चिप्स, आपने राजमा चावल कहा, मैंने ब्रेड एंड बटर कहा। बेटा ना ब्रेड एंड बटर आएगा ना राजमा चावल आएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है, इतना तो सबको पता है। अनामिका थैंक यू सो मच, है ना? देखो ये क्या है, ये दोनों मिलके सिर्फ एक ही डिश को संबोधित कर रहा है बेटा। तो फिश एंड चिप्स ऐसा डिश देगा जो आप नहीं जानते हो, अमीरों के चोचले, है ना? फिश एंड चिप्स के साथ सिंगुलर वर्ब है। देखो क्यों? क्योंकि एक ही डिश है। ध्यान से देखो,
क्लियर? समझ में आया? स्टोरी कहाँ भेजती हो बेटा? आप लोग को कई बार बताया है, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह। अगर इसको आप रोज रीड करोगे ना तो आपका क्लोज्ड सेंटेंस, अरेंजमेंट और पैसेज तीनों पे अच्छी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट आओ, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोयम। बेटा सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है निचोड़, जो कहते हैं ना सार। इस पोयम का सार क्या है? बेटा ये एक ही है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड लगा है तो क्या हुआ? तो ऑफ दिस पोयम इज बिल्कुल सही है, नो एरर। देखो विहोश में देखती हूँ बेटा, रुक जाओ भी, क्योंकि बात क्या है ना, आप लोग को कॉल आता है, हमारे केडी लाइव से आपके पास कॉल आ जाता है, को पता भी है। आप लोग व्हाट्सएप का इंतजार कर रहे होते हो, आपको कॉल आ जाता है। अब सुनो, जैसे मैं कहती हूँ सम एंड सब्सटेंस बेटा सार है, स्लो एंड स्टेडी बेटा एक ही आइडिया है। तो क्वेश्चन उठता है मैम सार है एक ही आइडिया, हम कहाँ से जानेंगे? तो एक काम करें, एक काम करते हैं, ये पूरा कंप्लीट 16 रट्टा मार लेते हैं, क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। देखो इंस्पेक्टर रितेश, मैम आप हमारी भावनाओं का मजाक उड़ा रही हो, कोई भी डाउट क्लियर नहीं करे। बेटा एक बात बताओ मुझे, मैं पढ़ाऊंगी तेरे से बात करते रहूं? हाँ, और ये अंकित यादव को देखो, अनामिका आप मुखर्जी नगर से हो। बेटा अगर मुखर्जी नगर में होगी तो क्या तुमसे मिलने आएगी? अरे बेहुदा पढ़ लो। 4 और 5 का आंसर बेटा, 4 और 5 बिल्कुल सही है। अच्छा ये मैंने कराया ही नहीं आपको, ओके सुनो, 4 और 5 में बेटा 2 and 2 मेक 4 बिल्कुल सही है, मेक्स मत कर देना। क्यों? क्योंकि सुनो बेटा, मैंने कहा एक ही व्यक्ति है, यही फ्रेंड है, यही फिलोसफर है और यही गाइड है, तीनों एक ही व्यक्ति है, तो हैस आया। लेकिन बेटा इसमें देखो 2 and 2, 2 and 2 2 ये है, अब फिर इसी को नहीं जोड़ रही हूं बेटा, फिर से और 2, यानी ये अलग अलग है, तो मेक 4 बिल्कुल सही है। और ये कह रहा है टाइम एंड टाइड, बेटा टाइम और टाइड, समय और ज्वार, ये 2 चीजें जो किसी का इंतजार नहीं करती, यानी वेट बिल्कुल सही है। केडी लाइव ऐप डाउनलोड कर लिया, परचेज नहीं हो रहा है बेटा, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो 8860330003 में देख लूंगी। ठीक है? टाइम एंड टाइड, वेट मतलब क्या कहा मैंने कि ये 2 है जो किसी का इंतजार नहीं करते, तो वेट आया, क्योंकि 2 चीजें हैं बेटा। लेकिन फिर से तुम्हें बता दूं मैं, जब ये 2 है और एंड से जुड़ा है तो बेटा प्लूरल वर्ब तो आएगा, राइट? तो इससे क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा यार, 2 है एंड से जुड़ा है लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, है ना? एंटरटेनमेंट कह रहा है तानिया जी प्लूरल हो जाइए आप। बेटा उसको प्लूरल होना होगा तो उसके घर वाले बैठे हैं उसकी शादी कराने, तुम्हारे साथ थोड़ी प्लूरल होगी सिंगल से वो, हाँ? बोलो, तुम लोग को शर्म तो आती नहीं है, पढ़ने आए हो कि हाँ लड़की पटाने? हाँ, जैसे देखते हो अच्छा नाम लड़की वाला है तुरंत उस पर लाइन मारने लगते हो, वो कौन है क्या है कुछ पता नहीं, इसको कहते हैं छिछोरापन। ठीक है ना, शुद्ध भाषा में इसको कहते हैं छिछोरापन। टाइम एंड टाइड वेट्स नहीं होगा, प्रिया प्रिया दास बिल्कुल नहीं, टाइम एंड टाइड वेट लगाओ, क्योंकि 2 अलग अलग चीजें। हाँ ये जरूर मैं कह सकती हूँ कि बेटा ये जो 2 है ना, 2 ऐसे प्रोवर्ब्स हैं जो बहुत बार पूछे गए नहीं हैं, टीचरों ने डिस्कस किया बहुत बार, और इसके कारण इसमें जो टीचर्स है या जो ग्रामेरियंस है इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मेरा कहना है इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 2 के बाद हम 2 और लेंगे तब 4 होगा, हम इसी 2 को फिर से 2 नहीं कर रहे हैं।
और टाइम एंड टाइड ये दो अलग चीजें हैं। ये दो चीजें दुनिया में किसी का इंतजार नहीं करती, है ना। इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग तभी आओगे जब पढ़ना हो तो, ठीक है। लाइन मारने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरे प्लेटफॉर्म पे लाइन मारोगे बेटा, चप्पल से मुंह रंग दूंगी। अपने बेटे का भी रंगती हूँ, तुम लोग का भी रंग दूंगी। वो भी बेचारा बहुत परेशान रहता है कि मम्मी को कैसे पता चल जाता है बहुत कुछ। बेटा तुम लोग के रग रग से वाकिफ हो, तुम लोग अंदर से है ना। ऑल मैन आर सेम, सबकी एक ही फितरत होती है। जहां देखा लड़की वहीं लाइन मारने लगते हो। अरे बेटा तुम्हारे लिए तेरी मम्मी बहुत अच्छी सी ढूंढ के ला देगी, पहले कुछ बन तो जाओ। घर के बाहर लड़की के बाप की लाइन लगेगी, समझे? समझ में आ रहा है ना? जो तुम्हें ब्लॉक कर रही है ना, कल उसका बाप आके तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा होगा कि मेरी बेटी से शादी कर लो। बेटा उस लायक बनो ना सबसे पहले। छिछोरा कहीं का छे। चलो, बहुत सारे ऐसे पेयर्स है जो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कौन कौन सा देखो, लाइम एंड सोडा। बेटा लाइम और सोडा मिला के पीते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, विस्की एंड सोडा, है ना। यानी कि जो भी चीजें मिल के एक ड्रिंक हो गया बेटा। नेक्स्ट, सम एंड सब्सटेंस, जो अभी कहा था निचोड़ सार, है ना। पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग। जैसे कहते हैं दुख तकलीफ, क्यों परेशान हो रहे हो, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है ना। फन एंड फ्लोरिक होता है ये, फ्रोलिक नहीं, फ्रोलिक, फ्लोरिक, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, FROLIC, FRO, ठीक है मैंने कर दिया था, ठीक। FROLIC, फ्रॉलिक, ठीक है। ऑल गर्ल्स आर सेम नहीं बेटा, तुम लोग होते हैं उसे। फन एंड फ्लोरिक मतलब हो गया मजे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया एक ही सब्जेक्ट है। फ्रॉलिक ठीक है बेटा, FROLIC था, बिल्कुल सही है। आर्ट एंड कल्चर बेटा एक है क्या, ये एक सब्जेक्ट है। ट्रेड एंड कॉमर्स बेटा मिलके एक ही सब्जेक्ट है। साइंस पढ़ोगे तो टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ही। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो देखते हो विभिन्न काल के कल्चर पढ़ते ही हो, है ना। पीस एंड हार्मनी, शांति होती है तो बेटा सहिष्णुता होती ही है। इसलिए कहते हैं भाई शांति रखो तो भाई आप प्रॉस्पेरिटी भी पाओगे, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन, बेटा ये देखो सेम है, नाउन है दोनों, और दोनों सेम सिमिलर मीनिंग दे रहा है। जब आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है तो चारों तरफ आपकी ख्याति बढ़ती है, तो वही ऑनर एंड ग्लोरी। देखो अगर आप पावरफुल पोस्ट पे होते हो तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इसे देखते हो बड़े बड़े जो पावरफुल पोस्ट में होते हैं, एक बार अंदर जाते हैं ना तो 3 महीने से पहले नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो पावर इन्फ्लुएंस है उनके पास, है ना। तांगा, इंग्लिश में टोंगा भी कहते हैं बेटा, लेकिन हॉर्स एंड कैरेज एक्चुअली है। स्लो एंड स्टेडी बता चुकी आपको। एब एंड फ्लो, ज्वार भाटा, एब फ्लो, एब फ्लो। देखो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, समझ में आ रहा है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, इसका मतलब है ड्रिंकिंग भी इलीगल नहीं है, ड्राइविंग भी इलीगल नहीं है, लेकिन दोनों मिला के करोगे वो तो इलीगल है ना। हाँ अर्जुन सिंह, यहाँ मैम गलत बात है, लड़कों की आप बेइज्जती कर रही हो। बेटा लड़कों की बेइज्जती क्लास में होती है ढंग से, यहाँ तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हाँ यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ तो आप लोग को सम्मान के साथ में पढ़ा रही हूँ। असली बेइज्जती देखनी लड़कों की तो मेरे क्लास आना, है ना। हाँ आवारा आशिक, देखो नाम ही रखा है क्या, आवारा आशिक हॉट 3। बताओ, जहां देखी लड़की वहां लाइन मारी, पटी तो हमारी वरना फिर से ब्रह्मचारी। लो नाम भी वैसे लिख भी रहा है वही। क्लियर बेटा, ये पूरे कंप्लीट पेयर्स देख लो, ये पूरे कंप्लीट पेयर्स देख लो, इनके साथ हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। चलो ये आप समझ सकते हो कि कुछ और चीजें हैं जिसके साथ नहीं आता, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, जानते हो मैंने लिख दिया है लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जहां से आता है वो इंपॉर्टेंट है। चलो
3, 4, 5 और 6 करो तो फटाफट। बताओ। जल्दी करो। मैम आप जितना बोली इसमें लड़कियों को बहुत मजा आया। देखिए किस तरह से हंस रही है दांत निकाल कर, ट्रिकी। और उनको देख के तुम लोग भी खुश हो रहे हो। हाँ, तुम लोग भी बहुत खुश हो उनको देखकर। चलो अच्छी बात है। देखो आजा। द एब एंड फ्लो, बेटा अभी बताया था ना आपको, एब एंड फ्लो, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज होगा। टाइम एंड टाइड, अभी कहा था आपको वेट होता है, वेट्स नहीं होता। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, बेटा शराब पीना और गाड़ी चलाना अलग अलग कानूनी जुर्म नहीं है, एक साथ करोगे तो कानूनी जुर्म है। शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, ये सारा प्लूरल है भाई, अपियर्स नहीं होगा, अपियर होगा। देखो राइट, देखो देखो, बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? समझ में आ गया? ये रहा पूरा आंसर भी आपका। अब आओ, ये जो पॉइंट है ये मैं आपको समझाने के लिए यहां आ जाती हूं, 1 से लेकर 5 तक में। सुनो, थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही व्यक्ति है। जैसे मैंने कहा ना, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, उसने बोला मैम हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही व्यक्ति है। बेटा एक ही व्यक्ति है, कैसे पता चलेगा वो मैं बता दूं आपको, और वो है, देखो ध्यान से, वो है ये आर्टिकल जो बताएगा कि एक ही व्यक्ति है कि कई व्यक्ति है। बेटा अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, यानी यहाँ पे 2 स्प्रिंग है, एक हॉट है और एक कोल्ड है, तो यहाँ पे वॉज नहीं वर आएगा, यानी प्लूरल वर्ब आएगा। नेक्स्ट सुनना, द आर्टिस्ट एंड राइटर, बेटा राइटर के आगे आर्टिकल नहीं आया, सिर्फ आर्टिकल आया है राइटर के आगे। बेटा इसका मतलब है वही आर्टिस्ट राइटर था, वो आर्टिस्ट भी था, वो राइटर भी था। जब एक आर्टिकल है यानी एक सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर वर्ब है। जब 2 आर्टिकल है यानी 2 सब्जेक्ट है, यानी प्लूरल वर्ब है। देखो द आर्टिस्ट एंड राइटर, ये बिल्कुल सही है, हैज डाइड। देखो ठीक है। नेक्स्ट सुनो, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, द है 2 बार, यानी ये अलग 2 लोग हैं। अब 2 लोग हैं तो आर अटेंडिंग, बिल्कुल सही लग रहा है, कहीं से मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि ये एक ही व्यक्ति है। कह रहा है सेक्रेटरी और प्रिंसिपल अटेंड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग, कहां पे? कलेक्ट्रेट में। प्लूरल वर्ब, नो एरर, देखो कोई एरर नहीं है। दबंग जी, कभी तुम लोग के साइड से भी बोला करूं? चलो बोल दूंगी, पहले कुछ ऐसा काम करके तो दिखाओ जो अच्छा लगे मुझे। चलो आ जाओ। द प्रिंसिपल, बेटा प्रिंसिपल एक ही है, प्रधानाचार्य, ये एक व्यक्ति है। और जब आप नाउन पढ़ोगे तो पढ़ोगे स्टाफ, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन और एक प्रिंसिपल मिलके 2 से अधिक तो हो ही गए ना, तो आर बिल्कुल सही है, देखो है ना। अब आप मुझे 5th का आंसर बताओगे जल्दी। बेटा वीओडी लेना है तो आप चले जाओ ना केडी लाइव में, वहाँ वीओडी 30 देख लो। क्लोज टेस्ट बेटा अभी तुरंत नहीं ना करा सकते हैं, मेरे पास एक ही टाइम है, और इस टाइम जब मैं जिस दिन वॉल्यूम 1 लेके आ जाती हूँ, आप लोग को फीलिंग आती है भाई गोल्डन रूल्स नहीं लाई मैम, और मैम कुछ नहीं कर रही है, और मैम कह के छोड़ देती है,
तो फिर आप लोग वो चेक नहीं करते हो ना कि भाई मैं एक्स्ट्रा भी कुछ एफर्ट दे रही हूँ और कुछ अलग चीज़ भी दे रही हूँ। तो इसीलिए गोल्डन रूल से ज़्यादा कराती हूँ। बोलो, आप सुनो ध्यान से। सब लोग इस लिख रहे हैं, किसी को कोई मीनिंग से पता नहीं चला किसी को। हाँ, सुनो बेटा, द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल, इसका मतलब एक ही है। एट लॉगर हेड्स, ऐसा याद रखना, मतलब भिड़े रहते हैं, भिड़े हुए। बेटा भिड़े होके किससे? किसी दूसरे व्यक्ति से ना, अपने से थोड़ी भिड़ोगे, है ना। इसका मतलब है ट्रस्टी जो है ना वो प्रिंसिपल से भिड़ा रहता है। द प्रिंसिपल करो, क्योंकि आप मीनिंग तो समझो बेटा। मीनिंग कह रहा है कि ट्रस्टी और प्रिंसिपल एक दूसरे से भिड़े रहते हैं। तो जब भिड़े रहते हो तो दो लोग भिड़े रहते हो ना। हाँ बताओ तो, समझ में आया? ये हमारा 9 नंबर पेज है और ये 10th नंबर का ये पोर्शन आपको करने की जरूरत नहीं है, यहां से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब यहां पर आ जाइए सीधा, ये देखो, ये ध्यान से समझना। यहां से बेटा मैं आपको बिल्कुल निचोड़ के पढ़ा दे रही हूं, और मैं ऐसा पढ़ा दे रही हूं आपको कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ा रही हूं, ताकि समझ जाओ। इसको भी कर लोगे ना, 10 में से 9 सवाल आराम से होगा। स्टाफ से पहले आर्टिकल द क्यों आया? क्योंकि बेटा स्टाफ और प्रिंसिपल दोनों अलग थे। अच्छा, स्टाफ के पहले आर्टिकल द नहीं लगाया क्या मैंने? हाँ वेटिंग, हाँ स्टाफ के आगे द लगाओ क्योंकि ये अलग है। नो एरर नहीं था ये। स्टाफ के आगे आर्टिकल द लगाओ क्योंकि स्टाफ अलग है। सुनो, दो सब्जेक्ट को बेटा विथ, along with, together with, and not like, unlike, nothing but, as well as, accompanied by, except but, besides, rather than, in addition to से अगर जोड़ोगे तो बेटा वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। एमटीएस का एग्जाम है 10 मई को, बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खाली करते रहो। देखो क्या कहा मैंने, दो सब्जेक्ट को, अब मैं उसमें से निचोड़ बता दूं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है। विथ, along with and together with, as well as, accompanied by और in addition to, इन 6 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। देखो, और अगर इनसे आप दो सब्जेक्ट को जोड़ोगे तो बेटा वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। चलो फटाफट ये क्वेश्चंस कर दो 1 से लेकर 5 तक जल्दी से। IIM, MBA और SSC में कौन बेहतर है? बेटा वो आपके चॉइस पर निर्भर करता है। ठीक है, IIM में एडमिशन बहुत मुश्किल है बेटा। ठीक है, क्लास नोट्स चाहिए केडी पब्लिकेशन, बेटा आप kdpublication.com में जाओ, वहां पे सब मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे जल्दी जल्दी करते जाओ। तो बेटा हमारा लखनऊ में कोई भी सेंटर नहीं था, हमने बहुत पहले से आप लोग को बताया था। ठीक है, हमारा कोई भी सेंटर इलाहाबाद में नहीं है। इन लोगों के खिलाफ अभी तक मैं यहाँ पर कई नोटिस भेज चुकी हूँ। हमारा कोई भी सेंटर बुलंदशहर में नहीं है, हमारा कोई भी सेंटर कोटा में नहीं है।
ये सारे ऐसे लोग हैं जो 2019 में हमारे से फ्रेंचाइजी की बातें कर रहे थे और 2020 में लॉकडाउन आ गया और उसके बाद से इन लोगों ने हमें कोई कांटेक्ट नहीं किया है। हमारे तरफ से किसी को भी अथॉरिटी नहीं मिली है, चाहे लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बुलंदशहर हो और चाहे आपका ये कोटा हो। इनको हमने कोई परमिशन नहीं दिया है खोलने का, क्योंकि 2019 के बाद जब लॉकडाउन आया है उसके बाद से इन लोगों ने मुझसे कोई परमिशन नहीं मांगा है। याद रखिएगा, केडी कैंपस का सेंटर सिर्फ दिल्ली में है, जयपुर में है, पटना में है और रोहतक में है। ठीक है, पूरा मिला के हमारे अराउंड 9 to 10 सेंटर्स अभी है, 5-6 सेंटर्स आपके दिल्ली में चल रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई भी सेंटर कहीं पर नहीं है। अगर आप कहीं देखते हो तो फर्जी है। ठीक है, हमने उनको कोई अथॉरिटी नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको अच्छे से पता है कि वहाँ से बैठे बैठे नोटिस देगी। और बात क्या है बेटा कि इन लोगों के पीछे अगर हम सिर्फ इसीलिए आके ऑनलाइन बोल देते हैं कि बच्चे सावधान हो जाए। अगर आप कहीं पर एडमिशन ले रहे हो, अपने रिस्क पे ले रहे हो, ये ध्यान रखना। बस खाली पटना, जयपुर, रोहतक और दिल्ली, इनके सेंटर्स के लिए हम जिम्मेदार हैं। यहाँ कोई इश्यू होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। चलिए, द प्राइम मिनिस्टर, देखो, along with his cabinet colleagues, बेटा along with, देखा, तुरंत हम बोलेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर, ओके, has been welcomed by the chief minister at a formal ceremony। एक औपचारिक सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट कलीग्स के साथ वेलकम्ड हुए। कुछ लोग तो बेटा मुझसे मिलने आते हैं, बड़े बढ़िया से फ़ोटो खिंचाते हैं और मुझे कोई सड़क में भी चलता हुआ आदमी कहता है ना, मैम मेरे से एक साथ फ़ोटो खिंचा लीजिए, मैं कभी मना नहीं करती हूँ। क्योंकि बेटा मैं हमेशा याद रखती हूँ कि हम भी कभी ऐसे थे जो कुछ भी नहीं थे और बिल्कुल डाउन टू अर्थ इसलिए मैं रहती हूँ क्योंकि भगवान अगर किसी को कुछ देता है तो उम्मीद करता है कि वो लोगों को आदमी की तरह ट्रीट करे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा के बेटा फर्जी केडी कैंपस खोल के वहाँ पे वो फ़ोटो लगा दिए हैं कि देखो नीतू सिंह बिल्कुल ऑथराइज की है मुझे ये सेंटर चलाने के लिए। मेरे साथ फ़ोटो होने का ये कहीं भी मतलब नहीं है कि मैंने उनको ऑथराइज किया हुआ है, ये जान लो अच्छी तरह से। चलो लेखराज, वेरी गुड, आ जाओ। ही एज वेल एज यू, बेटा एज वेल एज से जोड़े हैं और ही के अकॉर्डिंग चला है तो लाइक नहीं लाइक्स होगा। द कैप्टन अलोंग विथ, कैप्टन के अकॉर्डिंग चलना है बेटा, कहाँ होगा, इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड। देखो, द कैप्टन इज प्रैक्टिसिंग। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, टीचर के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहां हो जाएगा हैव नहीं हैज। देखो, एंड द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स, जैसे विथ देखा हम समझ गए लीडर के अकॉर्डिंग चलेंगे, आर नहीं इज होगा। लेकिन यहां पे कह रहा है लीडर विथ हिज फॉलोअर्स, अपने अनुयायी के साथ लीडर को जेल भेज दिया गया। बेटा भेज दिया गया, गया मतलब वॉज और सेंड नहीं सेंड, पैसिव वॉइस। देखो, यूपीएससी कंपल्सरी का बैच ले लो बेटा अगर यूपीएससी कंपल्सरी देखना है, लेकिन वीओडी बैच है। ठीक है, मैं आज देखो 10 पेज करके जा रही हूं, ध्यान दो। मैंने आपको 10 पेज करा दिया है। यहां पे मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर, चाहे जितना भी लगा दो, विद देखा हम मिस्टर गुप्ता के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। वॉज प्रेजेंट एट द स्टेशन, स्टेशन पे प्रेजेंट थे। देखो, ठीक है बेटा, ये है आज हम 10 तक कर लिए हैं, 10 नंबर पेज तक। अभी थोड़ी देर में गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में इसका पीडीएफ आपके साथ में शेयर कर रही हूं। ठीक है, कल इसी टाइम मुलाकात होगी। बेटा याद रखना, आपको जो भी मेरे बैचेस लेने हैं, सबसे पहले आप केडी लाइव ऐप में जाओ बेटा, और केडी लाइव ऐप में यूज करो केडी लाइव कोड को। ठीक है, फ्लैट 55% डिस्काउंट मिलेगा। आप सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे आपको ऐसा केडी लाइव का देख लो आइकन मिलेगा, आप उसको पहले डाउनलोड करो। उसमें जाओगे, उसमें ढेर सारा बैचेस है, कॉम्बो बैच है, टीचर सीटेट का बैच आ रहा है। अब मैं सीटेट का बैच में जो इंग्लिश लेगा वो मैं लूँगी,
ठीक है। उसके बाद पीओ का बैच है और यूपी पुलिस का बैच है, दिल्ली पुलिस का बैच है, ठीक है। एसएससी के सारे तरह के बैचेस हैं और मेरे तो बहुत सारे बैचेस हैं, ठीक है बेटा। ये केडी लाइव में भी जाके आप चाहो तो आप वॉल्यूम 1 का भी कोर्स ले सकते हो, या फिर आप इंतज़ार करो 8 तारीख को जो बैच आ रहा है, इंतज़ार नहीं करो, 8 तारीख को जो बैच आएगा आप उसको ले लो। 41 नंबर बैच कहाँ है, देखो इसमें तो अभी, हाँ ये तो 40 नंबर बैच है। 41 नंबर बैच आ रहा है मेरा 8 मई को। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा। फ्लिपकार्ट से मेरा बुक मत खरीदना, ठीक है। फ्लिपकार्ट में जो बुक्स हैं वो सारे फर्जीवाड़ा हो रहा है, सिर्फ उसमें एक डेको मार्ट है, उससे आप ले सकते हो। रोहन आउट ऑफ स्टॉक इसलिए बता रहा बेटा कि वो ख़त्म हो गया है और अब नई बुक आने वाली 2023 अपडेटेड, इसलिए थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद आ जाएगा। टीजीटी का बेटा मैं बता रही हूँ आपको, अभी पहले हम सीटेट लॉन्च कर रहे हैं, फिर टीजीटी लॉन्च करेंगे, ठीक है। अभी सब तरह का एग्ज़ाम, जितने भी टीचर सेक्शन का एग्ज़ाम है वो सब लॉन्च होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और सीडीएस के लिए बेटा इंग्लिश स्पेशल बैच लेना, ठीक है। और किसी तरह कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं देख लूँगी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।